अब विजुअल्स में देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए जो लोग जो है खड़े हुए हैं उनको हाथ हिलाकर जो है उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पर। मोदी साहब ने जो बड़ौदा को ये सम्मान दिया है कि भाई ये हमारे लिए तो गर्व की बात है और ये आने वाले समय में भी हमारे लिए मोदी साहब तो भगवान जैसे हैं। वो केजरीवाल तो क्या है साहब, वो लॉलीपॉप देता है। अब मफत में देगा तो पैसा कहाँ से लाएगा, जनता का पैसा लेगा, जनता के पास से पैसा लेके ने जनता को देगा। तो इसमें तो हमको श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी ना हमारी, हमको भीख मांगने की नौबत आएगी। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो इतनी खुशी की लहर लगी हुई है। हम लोग इतने खुश हैं कि हम कुछ कह पे नहीं पाते। इतना खुश है, पूरे बड़ौदा की जनता पूरी खुश है और पूरे गुजरात की जनता खुश है। आप देख रहे हो, आप सुबह से देख रहे हो, लोग इतनी धूप के अंदर भी सुबह से निकले हुए अभी तक रोड पे लगे हुए। अरे दोबारा 24 में नहीं 27 में भी आ जाएंगे। आप चिंता मत करो, बीजेपी की सरकार रहेगी। इसको मोदी साहब शेर है, उनको कोई हिला नहीं सकते हैं, किसी की ताकत नहीं है। केजरीवाल मूर्ख आदमी है, उसको कैसे पहचानेंगे, पूरा मूर्ख आदमी है। हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला वडोदरा में रख दी गई है और अब आने वाले समय में 56 इस तरह के C295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और ये इतिहास आज रचा गया है वडोदरा शहर में। अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में से इस वडोदरा शहर को चुना गया था और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे थे। जो उनकी जो है जनसभाएँ चल रही थी लगातार, ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो गुजरात शहर में जिस तरह की जनसभाएं लगातार वो कर रहे थे। सबसे पहले जैसे उन्होंने अपने गृह ज़िला महसाना में जब उनका जाना हुआ उस समय भी उन्होंने ये बात रखी थी कि सबसे पहले यहाँ पर साइकिल बनाने से शुरुआत हुई थी इस गुजरात में। उसके बाद 2 व्हीलर बनाए गए, मोटरसाइकिल, स्कूटी वो सब बनाए गए। उसके बाद 4 व्हीलर बनाए गए। उसके बाद ट्रेन के जो डब्बे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस गुजरात में हुई और अब आप इसी गुजरात में विमान जो है बनते हुए देखेंगे और अब कुछ ही दिनों के अंदर उसकी आधारशिला भी रख दी गई है। जब टाटा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ मिलकर के यूरोप की कंपनी एयरबस कंपनी, उन दोनों के साथ मिलकर के जो है यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी। और आप अब विजुअल्स में देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए जो लोग जो है खड़े हुए हैं उनको हाथ हिलाकर जो है उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पर और लोग पर क्योंकि 14 में लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री बनारस के साथ साथ वडोदरा शहर से भी जो है जीत का परचम लहरा कर लगभग 5.5 लाख वोटों से यहाँ से जीते थे। तो लोगों का इस बार कहना है कि हमें वो आखिरकार वो तोहफा मिल चुका है जब विमान यहाँ बनाए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ना ही सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस वडोदरा शहर में बनाए जाएंगे। जैसे ही ये 56 विमानों का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आने वाले 1 दशक में ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ऐसे तो यही गुजरात के ही है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर वडोदरा में जो है इतिहास रचा गया है, आधारशिला रखी गई है, देश के जो विमान हैं रक्षा क्षेत्र के वो अब यहीं बनाए जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मोदी साहब ने जो बड़ौदा को ये सम्मान दिया है कि भाई ये हमारे लिए तो गर्व की बात है और ये आने वाले समय में भी हमारे लिए मोदी साहब तो भगवान जैसे हैं। वडोदरा को जो मतलब दिया है दर्जा, बराबर। मोदी साहब अब हर हमेशा प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी ऐसी शुभकामना है। आपने कहा मोदी साहब भगवान जैसे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने तो मेरे को भेजा है यहाँ पे विकल्प के तौर पर। वो केजरीवाल तो क्या है साहब, वो लॉलीपॉप देता है। अब मफत में देगा तो पैसा कहाँ से लाएगा, जनता का पैसा लेगा, जनता के पास से पैसा लेके ने जनता को देगा। तो इसमें तो हमको श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी ना हमारी, हमको भीख मांगने की नौबत आएगी। थोड़ा टाइम हमको मफत में देगा, बराबर, उसके बाद तो हमको तो श्रीलंका जैसा हमारे को तो तकलीफ हो जाएगी ना। बराबर, मोदी साहब क्या बोलता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सहकार। उससे सब हमारे पैसे से ही हमको सब कुछ देने का है। तो फिर मोदी साहब तो ये सब हमको तो सब कुछ देखना है ना, सैनिकों को भी देखना है, आंतरिक रक्षा भी देखनी है और सब पब्लिसिटी भी देखनी है और सब कुछ देखना है। और ये तो क्या है कि साहब हमारे पैसे पे ही तागड़ ढिन्ना करना है। तो केजरीवाल नहीं चलेगा गुजरात में साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो दिल्ली में किया, दिल्ली की हालत ख़राब हो रही है, अभी पंजाब की हालत भी ख़राब हो रही है साहब, और आने वाले समय में देखना उनकी हालत बहुत ख़राब होगी। और गुजरात में तो कोई चांस नहीं है केजरीवाल का साहब,
कोई चांस नहीं मिलेगा। कोई केजरीवाल को हम यहाँ बाजू एंट्री नहीं देंगे। एंट्री नहीं देंगे। और रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे? इससे जो रोजगार उत्पन्न होगा उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये रोजगारी के लिए तो साहब ने किया है, मोदी साहब ये रोजगार के लिए ही कर रहे हैं। और जो राम मंदिर बनवाया, बराबर है, और राम मंदिर बनवाया वो बहुत बड़ी बात है साहब। हमारे हिंदू लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और वो तो खाली एक ही बात करता है कि भाई हम मफत में देंगे, मफत में देंगे। तो उनके घर से थोड़ी मफत में देगा, वो तो साहब पब्लिक का पैसा है ना। और पब्लिक का पैसा पब्लिक को बांटेगा तो पब्लिक तो भिखारी हो जाएगी। हाँ, और मोदी साहब तो क्या बोलते हैं, सबका साथ, और सबका साथ लेके ने विकास करना है। तो साहब फिर ये तो अच्छी बात है ना, मोदी साहब अच्छा ही बोल रहे हैं ना, बराबर है। ये इतना सब डेवलपमेंट आज हिंदुस्तान, पूरे विश्व में हिंदुस्तान पहले नंबर पे है। हाँ, और मोदी साहब के नाम से ही पूरी दुनिया काँप रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और केजरीवाल तो रेवड़ी बात रहा है कि ये मफत दूंगा, वो मफत दूंगा, वो मफत दूंगा। अरे भाई, घर से तेरे मफत में देना। हाँ, ये पब्लिक के पैसे पे ताकत दिना है। मुफ्त का आपने जिक्र किया। एक और उनका स्टेटमेंट आया अभी हाल ही में, चुनाव में लगातार कुछ ना कुछ बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से राम भक्तों के लिए अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उनके लिए मैं फ्री में उनको दर्शन कराऊंगा। लेकिन उनका कुछ साल पहले ये भी स्टेटमेंट था कि मेरी नानी कहती है क्यों बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पर राम भगवान कभी खुशी से नहीं रह सकते। नहीं, राम भगवान तो हमारे आराध्य देव है, हमारे भगवान है। और उनके बिगाड़ ये हिंदुस्तान का सपना पूरा ही नहीं होगा। और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। और ये राम भगवान के बिना अयोध्या में अगर राम भगवान विराजमान नहीं होंगे तो ये हिंदुस्तान का कोई सपना देख ही नहीं सकता। और मोदी साहब ने जो राम मंदिर का जो निर्माण किया है, इसी से इनकी राम भगवान के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। और कोई दूसरा चारा ही नहीं है, राम भगवान बिना हमारा विकास ही नहीं होगा। एक और इस बीच बड़ा फैसला लिया जा रहा है, वो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो गुजरात सरकार ने अब उसके लिए जो है 4 लोगों की कमेटी बनाएंगे कि सब धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो, अलग अलग धर्म के लिए अलग कानून ना हो। इस पर गुजरात सरकार ने इनिशिएटिव ले लिया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है साहब। इसमें क्या है कि मुसलमान की जो मतलब लेडीज़ है ना, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कानून है। और सबके लिए अच्छा कानून है साहब। सब औरतों को एक जैसा कानून मिलना चाहिए, बराबर है। सबको एक जैसा, सब महिलाओं को कि भाई कोई भी जात का, कोई जात पात का, कोई भी धर्म का इंसान हो, उसको एक ही कायदा, एक ही उसको कानून की तरह, उसको सबको एक ही सिविल कोड में रखना चाहिए। उसको एक ही कानून मिलना चाहिए साहब, बराबर है। और इसमें क्या है कि भाई एक को समझो कि भाई तुमने अच्छे कानून से इसको दिया, भाई चलो कानून के हिसाब से दिया, और दूसरे को भी शरिया कानून से दिया। तो इसमें क्या है, उनकी बहुत मतलब वो जो मुस्लिम महिलाओं को क्या है कि न्याय नहीं मिलता है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनको शरिया कानून से तुम न्याय दोगे तो न्याय नहीं मिलेगा, बराबर। जो हिंदू एक्ट के हिसाब से जो मोदी साहब ने सिविल कोड कानून किया है वो लागू होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? विनोद भाई भरवाड़, काउंसिलर है हमारे। विनोद भाई, आप काउंसलर भी हैं और पूरे परिधान में आज आए हैं, गुजराती अपने लोकल जो वेशभूषा है उसमें आए हैं। पीएम मोदी जी ने आकर के आधारशिला रख दी है, देश का वडोदरा शहर चुना गया, अब विमान बनेंगे यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे गुजरात के अंदर हम बड़ौदावासी सौभाग्य वाले हैं जो यहाँ पे साहब ने शिलान्यास किया। इसके लिए हम पीएम साहब का पूरे बड़ौदा के सब नगरजन तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करके पूरे गुजरात के अंदर उसका बहुत बहुत स्वागत है। वडोदरा में संस्कारी नगरी में मोदी साहब का पूरे जुस्से के साथ सब लोग इकट्ठे होके रोड शो में आप देखा इतनी पब्लिक रोड पे आई थी स्वयंभू। तो हम मोदी साहब का तहे दिल से जितना करें उतना शुक्रिया कम है। मोदी साहब का खूब खूब आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। विनोद भाई भरवाड़, काउंसिलर वार्ड नंबर 4 बीजेपी। और क्या कहेंगे, अभी गुजरात सरकार की तरफ से बड़ा फैसला यूसीसी को लेकर भी लिया गया है। अब गुजरात सरकार ने इनिशिएटिव ले लिया कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो, एक समान कानून हो, खास तौर पर जो डाइवोर्स होते हैं, जो घर के जो इशू होते हैं उसको लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसको अभी रखा है आगे वो संगठन, वो जो हमारे बहुत अच्छी बात है, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं उनको जो करेंगे हम उनको सारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को मायने रखेंगे।
और वडोदरा के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है जब यहाँ पर विमान का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अब प्लांट लग रहा है, तो आने वाले समय में पहले तो रक्षा क्षेत्र के कुछ विमान बनाए जाएंगे, 56 विमान, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सिविल एयरक्राफ्ट भी यहीं पर बनाए जाएंगे। तो एक कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, अब कितना बड़ा रोजगार यहाँ से जो है उत्पन्न होगा। बहुत यहाँ पे अभी आप देख रहे हो इतनी खुशी की लहर लगी हुई है। हम लोग इतने खुश हैं कि हम कुछ कह पे नहीं पाते, इतना खुश है। पूरे बड़ौदा की जनता पूरी खुश है और पूरे गुजरात की जनता खुश है। आप देख रहे हो, आप सुबह से देख रहे हो, लोग इतनी धूप के अंदर भी सुबह से निकले हुए अभी तक रोड पे लगे हुए, बहुत आराम से साहब को दिखे, साहब की खाली झलक के लिए लोग इतने इकट्ठे हुए। हम पूरे इतना कह सकते हैं कि हमारे पास उस कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना हम खुश है। किसकी सरकार बनती दिख रही है अभी? अरे आप देख रहे हो, माननीय मोदी साहब भाजपा की सरकार बनेगी और जो लोग हैं वो आए गए हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ तो ठीक है, अभी पूरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी 24 में दोबारा से। अरे दोबारा 24 में नहीं, 27 में भी आ जाएंगे। आप चिंता मत करो, बीजेपी की सरकार रहेगी। इसको मोदी साहब शेर है, उनको कोई हिला नहीं सकते हैं, किसी की ताकत नहीं है। जो चालू लोग आते जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ये जो सामने जो विकास किया है पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो। आप मोदी साहब का हम पूरे टीम पूरी धन्यवाद से उसका आभार व्यक्त करें। हम हमारा पूरा बड़ौदा शहर, पूरा गुजरात मोदी साहब के साथ है। 182 जो विधानसभा है इलेक्शन है, उसमें से 182 विधानसभा मोदी साहब को कमल खिला के गांधीनगर देंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर, आपका क्या नाम है? परेश परीख। परेश जी, कैसे देख रहे हैं, अभी एक तो विधानसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले वडोदरा की बात की जाए तो यहाँ पर इतिहास रचा गया जब अब विमान बनेंगे यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं इस चीज़? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मोदी जी से आने के बाद बहुत प्रगति हुई है, गुजरात की पूरी प्रगति, देश की भी प्रगति हुई है। और इसको किस प्रकार से देख रहे हैं अब जो रोज़गार यहाँ से उत्पन्न होगा, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हब बनेगा, लोग आएंगे रोज़गार की तलाश में, तो वडोदरा शहर इतना ज़्यादा रोज़गार अब उत्पन्न करेगा आने वाले दशकों में, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, लेकिन गुजरात में बेरोजगारी जैसा है ही नहीं। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे सर्विस करते हैं, लेकिन गुजरात में बेरोजगारी जैसा कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोज़गारी है इतनी, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। नहीं, केजरीवाल मूर्ख आदमी है, उसको कैसे पहचानेंगे? पूरा मूर्ख आदमी है। उनकी जब रैली निकलती है तो लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, काले झंडे दिखाते हैं और केजरीवाल कहते हैं मैं कि इन लोगों का दिल जीत लूँगा और इनको अपनी पार्टी में ही शामिल कर लूँगा। नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। उसको 4-5 सीट से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। 4 भी आए तो अच्छा है उसके लिए। वो तो लगातार दावे कर रहे हैं, मेरे को आईबी की रिपोर्ट मिल रही है, ये रिपोर्ट मिल रही है, मैं तो सरकार बनाऊंगा बहुमत से। वो तो छोलू आदमी है, पूरा छोलू आदमी है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है।